बेंगलुरु में आज एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। एरो इंडिया के एयर शो में स्वदेशी फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट्स ने आसमान में भारत की ताकत दिखाई, वायुसेना का दमखम दिखाया, दुनिया को आत्मनिर्भर भारत की ताकत का एहसास कराया। एरो इंडिया 2023 में अमेरिका और रूस समेत 80 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। करीब 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों समेत 800 से ज्यादा डिफेंस कंपनियां इसमें शामिल हैं। एरो इंडिया 2023 में दुनिया ने कैसे मेक इन इंडिया का दम देखा, इस रिपोर्ट में देखिए। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। मोदी के मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा पावर शो। एयर शो में दिखी आत्मनिर्भर भारत की ताकत। आसमान में गरजा एयरफोर्स का सुखोई। LCH प्रचंड ने दिखाया अपना दम। आकाश में दिखा तेजस का तेज। आसमान में उड़ा स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। सूर्य किरण फॉर्मेशन के आगे आगे चला C-17 ग्लोब मास्टर। ये तस्वीरें एशिया के सबसे बड़े एयर शो की हैं, जहां स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स ने आसमान में एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज करतब दिखाए। और अब अगले 5 दिन तक बेंगलुरु के आसमान पर दुनिया इसी तरह एयरफोर्स की ताकत देखेगी। अगले 5 दिन तक आकाश में आत्मनिर्भर भारत का दम दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर 14वें एरो इंडिया 2023 का आगाज किया। अपने मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड प्लान को दुनिया के सामने शोकेस किया। एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। आज ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं, जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं। भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है। हमारे यहां बेस्ट इनोवेशन भी मिलेगा और ऑनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौजूद है। एरो इंडिया के एयर शो की शुरुआत हुई फाइटर जेट सुखोई से। दुश्मनों के होश उड़ाने वाले सुखोई ने जब आसमान में कलाबाजियां दिखाई तो देखने वालों की धड़कनें तेज हो गई। सुखोई ने एक के बाद एक कई हैरतअंगेज करतब दिखाए, जिसके गवाह खुद प्रधानमंत्री मोदी थे। आप देखिए, ये है सबसे ब्रेथ टेकिंग व्यू
Su-30 MKI का, जिसमें आपको ये फाइटर फ्लाइट जो है वो फ्री फॉल करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल नोज डाउन फॉर्मेशन जो इसके, देखिए आप किस तरह से एल्टीट्यूड इसका चेंज हो रहा है। बहुत ही प्रिसिशन के साथ ये सारी कलाबाजियां करतब दिखाने पड़ते हैं। इसकी कम से कम 72 फीट ऊंचा ये जो सुखोई M30 विमान है, इसकी विंग स्पैन जो है करीब 49 फीट है और ऊंचाई तकरीबन 20 फीट की। आप देखिए एक बार फिर ये मंच की तरफ, डिस्प्ले एरिया की तरफ आगे बढ़ते हुए और एक मैन्यूवर जो है, खतरनाक मैन्यूवर दिखाता हुआ सुखोई 30 MKI आपको दिखाया जा रहा है। और ये देखिए रॉक एंड रोल फॉर्मेशन इसका नाम दिया जाता है और किस तरह से लोग, खुद प्रधानमंत्री ताली बजाकर इस खतरनाक हैरत अंगेज करतब का जो है वो अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर कैमरों से दूर सुखोई अगले मनोवर की तैयारी करते हुए, जैसे ही मंच से ये आगे निकलता उसके बाद इसकी गर्जना से आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। तकरीबन 56,800 फीट की ऊंचाई तक सुखोई 30 MKI उड़ान भर सकता है और 30 mm की एक ग्रिजेव शिपनोव ऑटो कैनन इसमें लगी होती है, जो सिर्फ 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स जिसमें हथियार लगा सकते हैं, इस तरह के 4 रॉकेट्स, 4 तरह के मिसाइल और 10 तरह के बम इसमें लगाए जा सकते हैं। सुखोई के बाद बारी आई HAL के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की। हवा में करतब दिखाता प्रचंड दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफी है। प्रचंड आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से नोज डाउन फ्लाइंग करता हुआ आपको नजर आ रहा है। एक तरह से सलामी देने का ये तरीका है। ये एडवांस्ड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जो लद्दाख के दुर्गम स्थानों से लेकर जोधपुर के रेगिस्तान में भी बहुत ही प्रिसिशन के साथ अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। यही वजह है कि LCH प्रचंड को यहाँ पर बहुत ही प्रामाणिक रूप से एयर डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है। इस तरह से देखिए किस तरह से शार्प नोज डाउन के साथ यहाँ पर जो अंडर जी मार्क को टच करते हुए यहाँ पर LCH प्रचंड आपको नजर आ रहा होगा। हल्का होने के साथ साथ इसकी खूबियाँ ये है कि ये भारी से भारी हथियार अपने साथ ले जा सकता है। इसके अलावा दिन या रात किसी भी वक्त अपने टारगेट को हिट कर सकता है। जैसा हमने आपको बताया, लेह लद्दाख से लेकर जोधपुर तक ये कहीं पर भी अपनी क्षमताओं को, काबिलियत को स्थापित करने के लिए एक बहुत ही शानदार हेलीकॉप्टर LCH जो है HAL ने हमें दिया है। एरो शो में लाइट सुपरसोनिक फाइटर जेट तेजस ने भी दम दिखाया। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के हवाई करतबों ने भी लोगों का मन मोह लिया। 4 तरह की कलाबाजियां हवा में खाता हुआ तेजस जो है वो मजबूर कर देता है सब जो लोग यहाँ पर हैं उनको आसमान में देखने के लिए। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये ऐसा पहला विमान हमारे पास है जिसमें 50% से ज़्यादा कलपुर्जे जो हैं इसके वो भारत में ही तैयार हुए हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर ले तो जितने भी मॉडर्न एवियोनिक्स की ज़रूरत होती है किसी भी हल्के लड़ाकू विमान में, वो सारे आपको इसमें नज़र आएंगे। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल की जो ELM-205 रडार को इसमें लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम होता है। इसकी जो बहुत ही खास बात यह है कि हाई ऑल्टीट्यूड और लोएस्ट ऑल्टीट्यूड में किसी भी टेम्परेचर में तेजस लड़ाकू विमान का परीक्षण बहुत सफलतापूर्वक किया जा चुका है और ये बहुत ही आसानी से ऐसे दुर्गम स्थलों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस को देने के लिए जाना जाता है। और जो सबसे खतरनाक मैनूवर में समझा जाता है, जो किस तरह से वर्टिकल जो है उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। डेल्टा वेग के साथ तेजस जो है वर्टिकल चार्ली मैनूवर करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। एकदम आसमान को चीरता हुआ, आसमान को छूता हुआ तेजस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इस फाइटर फ्लाइट में सबसे ज़्यादा खासियत इस फाइटर फ्लाइट की यह है कि हमारे पास जितने भी फाइटर फ्लाइट हैं उसकी जो मिनिमम उनका वजन है वो 8,500 किलो से ज़्यादा है, लेकिन तेजस हमारा अपना तेजस जो है वो 6,500 किलोग्राम इसका जो वजन है। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि जो हथियारों को ढोने की इसकी क्षमता है, जो वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी जिसे कहा जाता है। इस पूरे एयर शो में दुनिया ने मेक इन इंडिया की ताकत देखी। जब स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हवा में उड़ा तो पूरा समा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स के परिवार को बढ़ाने के क्रम में जो आप अब कैमरों पर देख रहे हैं वो है LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। इसे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर के रिप्लेसमेंट के रूप में डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है, जिसका संचालन भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया जाता है। LUH 3 टन कक्षा में नई पीढ़ी का हेलीकॉप्टर है, जिसमें मल्टी फ्रैक्शन हिस्से जो हैं इसके होते हैं और इसके साथ साथ ये ग्लास कॉकपिट जैसी सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी सुविधाओं की स्थिति को हासिल कर सकता है। और इसकी जो है हायर एल्टीट्यूड में जितने भी मिशंस होते हैं उसमें इसकी बहुत ज्यादा खास मांग होती है। यही वजह है कि इसे पर्याप्त पावर मार्जिन के साथ इसमें एकल जो सिंगल टर्बो शाफ्ट इंजन जो है इसको संचालित किया जाता है। और आने वाले दशकों में LUH हेलीकॉप्टर के इस वर्ग में सबसे जो उभरती जरूरतें हैं उसको पूरा करने में ये LUH जो आपको अभी सामने नजर आ रहा है कैमरे पर, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उसके मैन्यूवर को देख रहे हैं, ये एक बहुत यूनिक हेलीकॉप्टर मैन्यूवर है जो विंग कमांडर उन्नी पिल्लई इसको करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। नोज डाउन करते हुए एक बार ये आपको जो है नजर आ रहा है। एरो शो में हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट एरोबेटिक टीम सूर्य किरण ने अपने कर्तव्यों से लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। सूर्य किरण ने कभी हवा में दिल बनाकर दिखाया तो कभी अपने अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी को सल्यूट करके सबका दिल जीत लिया। एरोबेटिक टीम सूर्य किरण जिसका इंतजार यहाँ पर हर एक व्यक्ति को होता है। आप देखिए किस तरह से जो 8 विमान हैं वो एक तरफ अपने नए मैन्यूवर फॉर्मेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। वर्टिकल हाइट्स को टच करते हुए आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। सूर्य किरण दुनिया की सबसे शानदार एरोबेटिक टीम में इसका शुमार होता है और विश्व भर में भारतीय वायुसेना का लोहा मनवाने वाली सूर्य किरण टीम है। किस तरह से आप देखिए एक यहाँ पर आपको हार्ट लूप फॉर्मेशन करती हुई सूर्य किरण की ये टीम आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। एक बहुत ही शानदार मैन्यूवर जो है सूर्य किरण की टीम यहाँ पर आपको करती हुई नजर आ रही होगी। सूर्य किरण अपने एरोबैटिक्स के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। दुनिया के हर एरो शो में सूर्य किरण की जो अपनी अलग पहचान होती है और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सबसे हैरत अंगेज करतब है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का। इसे बैरल रोल का नाम दिया जाता है। आप देखिए किस तरह से सूर्य किरण के जो विमान है वो बैरल रोल करते हुए आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल जो इन दोनों के विमानों के बीच की जो का गैप जो होता है वो बहुत ही कम होता है और उस वजह से इसको प्रिसिशन के साथ उड़ान भरना माइक्रो सेकंड से भी कम की जो चूक है वो एक बड़े हादसे का सबब बन सकती है। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो सूर्य किरण की एरोबेटिक टीम्स यहाँ पर हैरत अंगेज हवाई करतब दिखाते हुए नजर आ रही है। और आप जैसा बता रहे हैं कि 72 शहरों में 600 से ज़्यादा एरो शो में सूर्य किरण की शानदार एरोबेटिक टीम ने हिस्सा लिया है। MK-132I जो जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं जो किस तरह से जो सूर्य किरण के विमान यहाँ पर हैरत अंगेज वर्टिकल हाइट को टच करते हुए नजर आ रहे हैं। एरो इंडिया में सबसे ज्यादा सुर्खियां HAL का ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट बटोर रहा है। इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट के टेल पर हनुमान जी का फोटो है। साथ ही एयरक्राफ्ट पर एक मैसेज भी लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। बेंगलुरु में शुरू हुआ एरो इंडिया 2023 17 फरवरी तक चलेगा। इस प्रोग्राम का मकसद मेक इन इंडिया की ताकत दिखाना है। इस खास शो का थीम रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज रखी गई है। साथियों, अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह
आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। यही तो हमारे पायलट भी करते हैं। एरो इंडिया की गगनभेदी गर्जना में भी भारत के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसपोर्ट की गूंज है। आज भारत में जैसी निर्णायक सरकार है, जैसी स्थायी नीतियां हैं, नीतियों में जैसी साफ नीयत है, वो अभूतपूर्व है। 5 दिन चलने वाले एरो इंडिया 2023 का फोकस दुनिया के सामने स्वदेशी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता पर जोर, डिफेंस स्पेस, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, यूएवी सेक्टर में ग्रोथ, विदेशी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप है। इस पूरे पावर शो का मकसद दुनिया बताना है कि भारत अब डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो चुका है। एरो इंडिया 2023 में 80 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। करीब 30 देशों के मंत्री और देश विदेश की कंपनियों के 65 सीईओ भी एरो इंडिया 2023 में शामिल हैं। इस प्रोग्राम में करीब 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों सहित 800 से अधिक डिफेंस कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ऐसा मानना है कि एरो इंडिया के जरिए भारत के स्वदेशी एयर प्लेटफॉर्म को काफी बूस्ट मिलेगा। ये प्रोग्राम LCA तेजस, HTT-40 डोनियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर और उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट को बढ़ावा देगा। यानी बेंगलुरु में चल रहा ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत वाले प्लान को नई ऊंचाई देगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।